अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया ना इंग्लिश का, तो टीयर 1 में 40 से 45 स्कोर कहीं नहीं गया। ये बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ कि सीजीएल की जो वोकैब थी, सीएचएसएल में 95% वही वोकैब पूछी गई। अब समझ लो, इंग्लिश पता है कोई हार्ड नहीं होती, लोगों ने फोबिया क्रिएट कर दिया है, क्योंकि डर डर बिकता बहुत अच्छा है। अरे भाई, जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा ना, इन्हीं टॉपिक्स में मैं ये सारी चीजें करा दूंगा। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। टेंशन खुद नहीं लेना, मोहल्ले वालों को टेंशन दो, रिश्तेदारों को टेंशन दो। कैसे दो? ज्यादा पढ़ के। बस 2 घंटे 15 मिनट ही तो इंग्लिश पढ़नी है। एस्पिरेंट्स क्या गलतियां करते हैं? एस्पिरेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं कि कहीं की वोकैब देखते हो, डेली टारगेट वाली वोकैब याद करने लगे, द हिंदू वाली वोकैब। ऐसा नहीं, 15 दिन डेली पढ़ के देखो, अपने आप ये चीजें आने लगेंगी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि 2026 में आपके पास स्टार्स लग जाए, आपके कंधे में स्टार हो। अब नमस्कार, कैसे हो सारे लोग? 2025 गुजर गया है। 2025 के लगभग सारे पेपर्स हो चुके हैं। सिर्फ 2 पेपर बचे हैं, एक सीएचएसएल मेंस, एक सीपीओ मेंस, और एमटीएस भी शुरू हो गया है। आप सभी लोगों ने 2026 के लिए कमर कस ली है। अब देखो भाई, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये मैटर नहीं करता आपने कितने पेपर दिए, आपने कितने मेंस दिए, कितने प्री दिए, कितने शहरों में आप पेपर देने गए, कितने बार आपको टिकट नहीं मिला तो जनरल डिब्बे में सफर करना पड़ा, क्या किया आपने, कितने घंटे लाइब्रेरी में बिताए, कितने घंटे आंखों के सामने नोट्स नोट्स याद किए, क्या क्या किया, ये मैटर ही नहीं करता लाइफ में। लाइफ में मैटर सिर्फ एक चीज करती है, क्या उस रिजल्ट की पीडीएफ में आपका रोल नंबर आया। ठीक है, अगर उस रिजल्ट की पीडीएफ में आपका रोल नंबर नहीं आया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कमी कर दी। जैसे कि मैंने पिछली बार सीजीएल मेंस का पेपर दिया था, 20 जनवरी को मेरा पेपर था। आपको पता है 20 जनवरी वालों को नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए थे। नंबर बहुत अच्छे थे, 318 मार्क्स थे मेरे। ठीक है, 318 में तो 2023 वाले में इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई थी, हमें नहीं मिला। तो अब हमें नहीं मिला तो इस चीज का खेद हमें लाइफ टाइम रहेगा। वैसे तो मैंने बहुत सारे पेपर्स निकाले, एसएससी सीएचएसएल मैंने लगातार 5 बार निकाला, 2018 से लेके लगातार 5 बार। आप चेक कर सकते हो, संदीप सिंह तोमर मेरा नाम है, और कानपुर का कोड 3009 है, आप लोग चेक कर सकते हो। मैंने बहुत सारे जो पेपर मैंने दिया सीजीएल मेंस को छोड़ के, वो मैंने पास किया। वो चाहे आईसीएआर असिस्टेंट हो, चाहे आपका ईपीएफओ एसएसए का पेपर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जेसीए का पेपर हो, जेएसए का पेपर हो, डी ट्रिपल एसएसबी का पेपर हो, एनटीपीसी का पेपर हो, या हमारा फेवरेट जिससे हमने इस धरती पे, मतलब इस जो कंपटीशन की फील्ड है, जिस पेपर से मैंने कदम रखा था, एयरफोर्स, चाहे वो पेपर हो। एयरफोर्स का पेपर मैंने 2 बार दिया, पहली बार मैं फेल हो गया, और पता फेल किस में हुआ? इंग्लिश में फेल हुआ। अब आपको लग रहा होगा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, भाई यही चीज है। अगर जिस चीज को आप ठान लोगे ना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जिस चीज को आप ठान लोगे तो वो पूरी जरूर होगी। 35 कट ऑफ गई थी एयरफोर्स की, मेरे नंबर 37 थे, लेकिन इंग्लिश की कट ऑफ 10 मुझसे क्रैक नहीं हुई थी। अगली बार ऑल इंडिया रैंक 1, जब एयरफोर्स ऑनलाइन शुरू हुआ था, दूसरी बार एयरफोर्स का पेपर ऑनलाइन हो रहा था, इंडिया में पहला बंदा मैं ही था जिसने इंग्लिश में 20 में 20 स्कोर किया था। उससे पहले उसी इंग्लिश में मैं फेल हो गया था, उसी इंग्लिश में मैंने धूल चाट ली थी। तो मैंने क्या कहा, ये मैटर नहीं करता आप कितने शहरों में पेपर देने गए, कितने स्टेशंस में भटके, कितने प्री दिए, कितने मेंस दिए, कितने घंटे अपनी लाइब्रेरी में बिता दिए, कितनी किताबें पढ़ ली। मैटर सिर्फ एक चीज करता है, क्या मैटर करता है? कि क्या उस रिजल्ट की पीडीएफ में आपका रोल नंबर आया, क्या उस रिजल्ट की पीडीएफ में आपका नाम आया। अगर वो नाम आ गया, बस सब चीज है। क्योंकि हम पढ़ क्यों रहे हैं? उसी दिन के लिए पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग 2026 के लिए कमर कस रहे हैं, और मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि 80 घंटे में इंग्लिश पार कर देंगे, इंग्लिश खत्म करा देंगे 80 घंटे में, और मैंने वादा किया है, तो ये वादा मैं पूरा भी करूंगा। और जो मैं क्लासेस डालता हूँ, आपने देखा होगा, कोई बकैती नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मुद्दे की बात होती है। आज मैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी लेके आया हूँ कि 2026 के जो पेपर होंगे, उनमें आप कैसे पढ़ाई करोगे, इंग्लिश कैसे पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। बस 7 से 8 मिनट या 10 मिनट हमें दे दीजिएगा। आपका मन हो तो 1.5x में भी वीडियो आप देख सकते हो। कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, जो चीजें आपकी बहुत हेल्पफुल होंगी। मैंने जो पेपर दिया है, वो चाहे सीडीएस का पेपर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का पेपर हो, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया है मैंने। ठीक है भाई,
तो सबसे पहले तो ये हमारे बारे में है। एसएससी सीएचएसएल फाइनल सिलेक्शन था और हर बार मैंने निकाला, किसी बार मैं टाइपिंग देने नहीं गया, किसी बार डिस्क्रिप्टिव देने नहीं गया, किसी बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं गया। इसमें फाइनल सिलेक्शन था, 50 में 50 इंग्लिश में भी थे और चेन्नई जोन मिला था, मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद एयरफोर्स 2018 में ऑल इंडिया रैंक 1 थी, इंग्लिश में 20 में 20, वाई ग्रुप में 45.5 मार्क्स थे और एसएससी सीजीएल 2024 में इंग्लिश में प्री में 50 में 50, मेंस में 131, ये मेरा स्कोर था। बाकी मैंने सीजीएल 2019 में भी मेंस में 193 स्कोर किया था। वो बात अलग है कि मैथ्स में मैं ढेर हो गया था, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैथ्स इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी, ठीक है। हमेशा कम मार्क्स आए। प्री में तो स्कोर कर लेता था, एक बार सीएचएसएल में पूरे भी आ गए थे, एनटीपीसी में पूरा स्कोर आ गया था, लेकिन मेंस में हमेशा मेरा मैथ्स ही गड़बड़ किया है। आरआरबी एनटीपीसी का हमारा लेवल 3 4 5 6 7 सारे लेवल क्लियर थे प्री मेंस के, ठीक है। प्री मेंस दोनों के मैं टाइपिंग देने नहीं गया क्योंकि उस समय मैं पढ़ा रहा था, कई जगह पढ़ा रहा था, अनअकैडमी में भी पढ़ा रहा था, तो जरूरत नहीं पड़ी। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रेम से अब मुझे नौकरी की जरूरत नहीं, बस ये है कि आप लोगों को उस वर्दी तक पहुंचा दूं, उन 3 स्टार्स तक पहुंचा दूं, ठीक है भैया। ये था मेरा स्कोर। अब बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश पता है कोई हार्ड नहीं होती, लोगों ने फोबिया क्रिएट कर दिया है क्योंकि डर डर बिकता बहुत अच्छा है। लोगों के बीच में डर पैदा करो तो तुम बेच बहुत अच्छे से सकते हो। तो लोगों ने फोबिया क्रिएट कर दिया डर का। भाई डर कुछ नहीं, इंग्लिश में फिक्स्ड सिलेबस है। मैं बताऊं पेपर का जो एनालिसिस 2025 में एडुकेटी ने जो पेपर कराया, समझ लो सारे पेपर्स में 4 से 5 हजार इंग्लिश के क्वेश्चंस आए। समझ रहे हो कि नहीं। 46 शिफ्ट में सिर्फ सीजीएल का पेपर हुआ, 46 में सीएचएसएल का हुआ, हर शिफ्ट में 25-25 क्वेश्चन है। आप लगा सकते हो कितने क्वेश्चन है। तो उसमें समझ लो 60 से 70 रूल्स से ही पूरी ग्रामर आ गई। सिर्फ 60 से 70 रूल्स थे जिससे पूरी ग्रामर आ गई। अब आप लोगों को 1 साल तक इंग्लिश पढ़ाई जाती भैया, वो कुछ नहीं होगा। फिक्स पैटर्न है, कुछ फिक्स वोकैब है, ठीक है। फिक्स वोकैब फिक्स पैटर्न यही आएगा। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और डेली प्रैक्टिस से आपका जो होगा मास्टरी पॉसिबल है। डेली का आपको टारगेट बनाना है कि ये हमें करना है, दिन में हमें ये करना। जब मैं पढ़ता था तो मैं डेली 20 सिनोनिम, 20 इडियम्स, 20 वन वर्ड्स लेके बैठता था और 3-2-1 मैं अपनी तैयारी में हमेशा 3:2 और 1:1 का रूल लगाता था। पहले किस 20 वोकैब मैंने ले ली, 20 वर्ड्स मैंने उठा लिए, उनको 5-5 के ग्रुप में 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहले उन पांचों को मैं 3 बार पढ़ता था, ठीक है। फिर 20 पढ़ देता था 3-3 बार। उसके बाद उनको 2 बार पढ़ता था, फिर 20 पढ़ जाता था। फिर उनको एक बार 3:1 के रेशियो में पढ़ता था और पूरे वीक का मैं रेशियो लगाता था 5:2। पहले 5 दिन सब पढ़ लेता था, 5 दिन में जैसे मैंने 100 वर्ड्स पढ़ लिए, ठीक है। तो आखिरी के 2 दिन मैं क्या करता था, उनको 20-20 के पार्ट में डिवाइड करके 3:2:1 के रेशियो में फिर से रिवाइज करता था। पहले 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, ऐसे हमें याद हो जाती थी और बहुत सारी वो कैब हमें याद हुई, आप लोगों ने क्लासेज में देखा होगा। तो सबसे पहले फिक्स्ड सिलेबस को फॉलो करना है जो कि मैं 80 आवर्स में आपका करा दूंगा जैसे कि मैंने वादा किया था। उसके बाद आपको करना है लॉजिक समझना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी। इंग्लिश इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी, बार बार आप तुम प्रैक्टिस करोगे, वही चीज जब आंखों के सामने से बार बार गुजरेगी तब हो जाएगा। जैसे कि उसका नंबर, तुम्हारी वो जो थी उसका नंबर तुम्हारे आंखों के सामने से इतने बार गुजर चुका है कि बस याद हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या फॉलो करना है, सबसे पहले वोकैबुलरी में क्या है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। 300-400 वर्ड्स ही ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं को याद करना ही। ईडियम्स में भी 400-500 ईडियम्स है, वही बार बार आनी है, वही याद करना। सेम चलता है 1 वर्ड्स में। इस बार थोड़ा जो एक्स्ट्रा आया, जो हार्ड आया वो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, नहीं तो सबसे इजीएस्ट पार्ट होता था। स्पेलिंग करेक्शन में सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ही करा दूंगा। और वर्ड का यूसेज क्या होता है, जैसे होमोनिम आ गए तो होमोनिम में अलग अलग यूसेज क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हेयर आ गया और हेयर आ गया, दोनों में क्या अंतर होता है, कहां कहां पे दोनों यूज होते हैं, तो ये सारी चीजें मैं इस बैच में कराऊंगा। ग्रामर में क्या क्या आता है आपको पता है, एरर स्पॉटिंग आता है। सबसे ज्यादा जो एरर के क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
टेंस, प्रेपोजिशन, ये हॉट टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दो प्रकार के आते हैं, वोकैब बेस्ड आता है और ग्रामर बेस्ड, वो मैं आपको करा ही रहा हूं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, सबसे हॉट टॉपिक्स हो गए इस समय एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता है, पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता ही है, क्लोज टेस्ट वगैरह में पार्ट ऑफ स्पीच का यूज होगा। रीडिंग में सबसे ज्यादा फोकस हमें रीडिंग में करना, डेली हमें 25 से 30 मिनट आपको रीडिंग में देने हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या आएगा, पैसेजेस, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको बोलते हैं PQRS, ये सारी चीजें आती है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, मैं भी कराऊंगा। और भी किसी बुक से, किसी NCERT बुक से डेली आपको पढ़ना है, कोई नॉवेल पढ़ सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो, इंग्लिश में होनी चाहिए बस। 9, 10, 11, 12 की बुक्स पढ़ोगे उससे भी आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है भैया। उसके बाद थीम क्या है, टून क्या है, टाइटल क्या है, ये सारी चीजों की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये किस बेस्ड में है। और ज्यादातर रीडिंग के जो आर्टिकल्स आप पढ़ोगे वो एक तो एनवायरनमेंट के आर्टिकल्स आपको पढ़ने, दूसरा इकोनॉमी के, तीसरा स्पोर्ट्स का, और चौथा क्या है, जो क्लैशेज हो रही, दो देशों के बीच में लड़ाइयां हो रही, वो सारी चीजें आपको पढ़नी, और ये चीजें आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। अब चलते हैं आगे। उसके बाद आपको क्या करना है भैया, अब टियर 1 जो होता है, फोकस ऑन बेसिक स्किल्स, बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, फंडामेंटल ग्रामर आना चाहिए और वोकैब आना चाहिए। इन तीन चीजों से मतलब ये समझो ये बेसिक ही है। अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया ना इंग्लिश का, तो टियर 1 में 40 से 45 स्कोर कहीं नहीं गया, ये बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं। ठीक है। टियर 2 में क्या होता है, टियर 2 में हमें थोड़ा अपने आप को पॉलिश करना पड़ता, पॉलिश ऐसे कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती, फिर PQRS वगैरह पढ़ने के लिए हमें रीडिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग करनी पड़ती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, कवर्स एडवांस्ड यूसेज, एक ही तरह के वर्ड्स जो होते हैं, सिमिलर वर्ड्स होते हैं, कहां पे क्या यूज होता है उनके यूसेज याद करने पड़ते हैं, पैसेज वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको कि हम क्या बोलते हैं, PQRS बोलते हैं, S1 S6 टाइप के भी सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ते हैं, और डिटेल इन्फेरेंस वाले कि इसमें क्या निहित है, क्या पूछा गया इस पैसेज में, क्या बताया गया है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। तो जो आपका प्रीलिम्स है, ये समझ लो, प्रीलिम्स समझो, अगर आपने प्री निकाल दिया ना तो इतना आप कैपेबल हो गए कि एक जॉब ले सकते हो कहीं भी। आप अगर CGL का प्री निकाल लो तो SSC MTS दिल्ली पुलिस, SCM SSC स्टेनो, ये सारे पेपर निकालने के लिए आप योग्य हो गए हो, जिसमें आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। मेंस अगर आपने निकाल दिया तो आपको पता ही है, स्टार्स सबसे तगड़ी पोस्ट है ग्रुप बी में, CGL की ही, इससे अच्छी कोई नहीं है नौकरी। ठीक है। हर तरीके से ऐसो आराम, सैटरडे संडे की छुट्टी, अगर MEA मिल गया तो लाखों में सैलरी आएगी, वैसे भी 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, तब भी सैलरी आपकी लाखों में जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एस्पिरेंट्स क्या गलतियां करते हैं, एस्पिरेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं कि कहीं की वोकैब देखते हो, डेली टारगेट वाली वोकैब याद करने लगे, द हिंदू वाली वोकैब, ऐसा नहीं। जो आपका SSC का पेपर है 300-400 वर्ड्स ही हैं, उन्हीं के सीनो एंटो बार बार पूछे जाते हैं, तो वही आपको याद करना, रैंडम कोई चीज उठा के याद नहीं करना। ठीक है भैया। और दूसरी सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं कि भैया रीडिंग नहीं होता, पैसेज नहीं होता। भैया पैसेज डेली पढ़ोगे ना, ये कप ऑफ टी हो जाएगी, सबसे इजी हो जाएगा, बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, 15 दिन डेली पढ़ के देखो, अपने आप ये चीजें आने लगेंगी। ठीक है। दूसरा, ग्रामर का रूल्स रटने की कोशिश करते हो, उनका सही से यूज नहीं करते, कुछ भी कहीं भी यूज कर देते हो, तुक्का लगा देते हो। ज्यादातर हम लड़के देखते हैं जब वो एरर्स के क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले वर्ब देखते हैं, वर्ब का ही एरर, हर उसमें वर्ब लगा देंगे, हर उसमें बी लगा देंगे। नहीं, उनके यूसेज देखो, किस चीज का यूज कहां पे हो रहा है, वो सारी चीजें आपको देखेंगे। और रिवीजन को स्किप कर देते हैं। मैंने बताया 5 दिन आपको पढ़ना है, 2 दिन आपको याद करना, लेकिन जो 2 दिन होते हैं वीकेंड वाले, वो आप घूमने फिरने इधर उधर लगा देते हो, लेकिन 5 दिन जो चीज आप पढ़ोगे वो 2 दिन लास्ट के आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन करते रहोगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, डेली कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उसके बाद सबसे जरूरी चीज आपको क्या करना है, ग्रामर में जो रूल है उसी का एग्जाम्पल आपको करना है। ठीक है भैया। और उसके बाद क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वोकैबुलरी, कि किसका यूज कहां पे है, क्या चीज है, और रोज थोड़ा क्या करना है, रीडिंग करना, मैंने बताया। और PYQ को बेस्ड मान के प्रैक्टिस और लर्निंग करनी। PYQ जो है ये पैनासिया होते हैं। PYQ क्या होते हैं, किसी एग्जाम के पैनासिया होते हैं। ये मैं बताऊं अगर कि CGL की जो वोकैब थी, CHSL में 95% वही वोकैब पूछी गई। अब समझ लो कितना PYQ है, कितना PYQ है। CHSL की जो वोकैब थी एज इट इज क्वेश्चन CPO में आए,
ठीक है, मैंने करा रखे, आपको पता ही होगा। ठीक है भैया, रोज थोड़ा थोड़ा रीडिंग आपको करना है। अब देखो किस चीज को आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको ग्रामर पे फोकस करना है, क्योंकि जो बेसिक नॉलेज वो आएगा वो ग्रामर से ही आएगा। और ग्रामर को मैंने आपसे वादा किया है कि 80 लेक्चर्स के अंदर ग्रामर और रीडिंग दोनों में करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद फेज 2 में आपको क्या करना है, वोकैबुलरी पे फोकस करना है। ठीक है, फेज 3 में आपको पीवाईक्यू करना है, और फेज 4 में आपको क्या करना है, मॉक रिवीजन। अगर आप मॉक नहीं कर रहे हो, अगर मॉक नहीं कर रहे हो, देख रहे हो, जब ग्रामर आपने कंप्लीट कर दी तो इतना आ गया, जब आपने वोकैब कंप्लीट कर ली इतना आ गया, पीवाईक्यू कर लिए इतने में पहुंच गए 75% में, और उनकी प्रैक्टिस और रिवीजन कर लिया तो 100% आपका आ गया। ठीक है भैया, अगर ग्रामर और वोकैब आपकी अच्छी हो जाएगी ना, तो रीडिंग, क्योंकि मीनिंग का ही तो खेल है, अगर पैसेज पीक्यूआरएस की मीनिंग आपने निकालना शुरू कर दिया तो अपने आप आपको आ जाएगा। तो उसके लिए आपको ग्रामर और वोकैब आनी जरूरी है। उसके बाद डेली इंग्लिश का रूटीन जो आपको दिया जाता है, आपको पता ही है, आपके जो टॉपर बेंच है डेली आपको रूटीन प्रोवाइड कर रहा है। हमारा जो एप्लीकेशन है आप लोग डाउनलोड कर लो, वहां पे डेली का रूटीन मिल जाएगा, क्या फॉलो करना है, कैसे करना है, सब कुछ मिल जाएगा। डेली रूटीन फॉलो करना है। ग्रामर में शुरुआत की मैं बात बता रहा हूँ, ग्रामर में डेली 60 मिनट्स, वोकैबुलरी में 30 मिनट्स, और 30 मिनट आपको कहाँ देने, पैसेज में, और 15 मिनट पूरे का रिवीजन। मैं बता रहा हूँ 15 मिनट में आप पूरा रिवीजन कर लोगे। ठीक है भैया, टोटल कितना हो गया देख लो, 2 घंटे 15 मिनट। अगर इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को जो सीजीएल में सबसे ज्यादा आता है, जो स्टेनो में सबसे ज्यादा आता है, सीपीओ में सबसे ज्यादा आता है, एमटीएस सीएचएसएल में सबसे ज्यादा आता है, अगर उसको दिन के 24 घंटे में 2 घंटे 15 मिनट आप समय नहीं दे पा रहे तो कैसे सिलेक्शन होगा। इतना आपको करना ही है। इतना अगर आपने 30 डेज कर लिया, इतना 30 डेज आपने कर लिया, उसके बाद हमें मैसेज करना, फिर बताना भैया, फिर आप मैसेज करना कि हाँ भैया मजा आ गया, आपने जो बताया था उससे हमारा जलवा जलाल हो गया, पेपर हलाल हो गया, मॉक टेस्ट हलाल हो गया। इतना आपको जरूर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रामर में किसको किसको प्रायोरिटी देनी, सबसे पहले टेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस। उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी बैच में भी मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराया। क्यों कराया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन एक्टिव वाइज, 2 क्वेश्चन नरेशन के आने ही है, तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेपोजिशन। हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन पे ज्यादा फोकस करते हैं, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। अरे भाई जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा ना, इन्हीं टॉपिक्स में मैं ये सारी चीजें करा दूंगा। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। टेंशन खुद नहीं लेना, मोहल्ले वालों को टेंशन दो, रिश्तेदारों को टेंशन दो। कैसे दो, ज्यादा पढ़ के। बस 2 घंटे 15 मिनट ही तो इंग्लिश पढ़नी है। इतना तो तुम सुबह उठ जाओ 5 बजे, 5 से 5:30 एक्सरसाइज वगैरह किया, 6 बजे तक एक्सरसाइज फ्रेश वगैरह हुए, 7 बजे से तुम 9 बजे तक, सॉरी 6 बजे से तुम 8:30 बजे तक भी 2 घंटे 15 मिनट का समय निकाल लोगे, आपका दिन पार हो गया। पढ़ लिया आपने इंग्लिश, एक सब्जेक्ट आपका कवर हो गया। फिर चलते हैं आगे, फिर चलते हैं आगे। अब आते हैं एसएससी के जो परीक्षा होने वाली, जो एग्जाम्स होने वाली हैं जनवरी से जून तक, कैसे एग्जाम होंगे। सबसे पहले तो जेएसए एलडीसी का जो एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है वो 7 अप्रैल की लास्ट डेट है। ठीक है भैया, पेपर कब होगा, मई 2026 में। फिर जो एएसओ का डिपार्टमेंटल एग्जाम है भैया, वो लास्ट डेट कितनी है, 7 अप्रैल, मई में होगा। एसएससी यूडीसी का जो पेपर होता है, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी एसएससी कराती है, बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता। मई 2026 में इसका पेपर होगा। सबसे जरूरी जो हर एग्जाम का बाप ऑफ ऑल एग्जाम, फादर ऑफ ऑल एग्जाम, वो क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल। सबसे ज्यादा लोग यही डरते हैं, लेकिन सबसे इजी पेपर आपका यही है। प्री तो ऐसे निकल जाता है, प्री तो ऐसे निकल जाएगा अगर आप बेसिक नॉलेज आपके पास है तो। ठीक है, कब जारी होगा इसका नोटिफिकेशन, मार्च में, लास्ट डेट अप्रैल में। पेपर कब होगा, मई लास्ट और जून के शुरुआत में। और अभी से अगर आप तैयारी में लग गए तो मेरा वादा है अप्रैल तक तो मैं सिलेबस निपटा दूंगा। मई के 15 मई तक इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि 45 प्लस 45 प्लस में पहुंच जाओगे, ये मेरा वादा है। ठीक है भैया, उसके बाद जेई का पेपर होगा। जेई की लास्ट डेट क्या होगी, अप्रैल 2026, पेपर मई जून में होगा। उसके बाद एक और जरूरी पेपर सिलेक्शन पोस्ट का, इसका भी नोटिफिकेशन 31 मार्च को ही आएगा। पेपर कब होगा, मई से जुलाई के बीच में। तो ये मान लो सीजीएल के बाद ही होगा सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम। ठीक है भैया, उसके बाद आपका सीएचएसएल आ जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लर्क की पोस्ट के लिए आता है। अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, लास्ट डेट मई में होगा,
पेपर जुलाई से सितंबर के बीच में होगा। ठीक है भैया। उसके बाद स्टेनोग्राफर, इंग्लिश 100 नंबर की आती है यहाँ पे। इसमें समझ लो सिर्फ इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश रीजनिंग कर लिया इसमें सिलेक्शन हो गया। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की जॉब होती है। ग्रेड सी की जो जॉब होती है 4600 ग्रेड पे, सीजीएल से भी तगड़ी होती है क्योंकि दिल्ली में ही रहोगे। ठीक है। परीक्षा इसकी कब होगी? अगस्त सितंबर में होगी, लास्ट डेट मई की है, ये आपको पता ही था। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर, जिन्होंने हिंदी से ग्रेजुएशन किया या इंग्लिश से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उनके लिए होती मई लास्ट डेट है। पेपर अगस्त सितंबर में हो। एमटीएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एमटीएस में 75 की इंग्लिश आती है, 75 की जीएस आती है, मैथ्स रीजनिंग क्वालिफाइंग रहता है, तो सबसे जरूरी पेपर बन जाता है आपका। ठीक है भैया। कब नोटिफिकेशन आएगा? जून में आएगा, लास्ट डेट जुलाई होगी, पेपर कब होगा? सितंबर से नवंबर के बीच में। उसके बाद सीपीओ 200 नंबर की इंग्लिश आती मेंस में। अब तो सेक्शनल टाइमिंग आ गई, प्री में तो 50 नंबर की आएगी, और प्री के भी इंपॉर्टेंट 250 नंबर की इंग्लिश है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है भैया। कब आएगा नोटिफिकेशन? मई में आएगा, लास्ट डेट जून में है, पेपर कब होगा? अक्टूबर नवंबर। फिर एसएससी जीडी, इसमें इंग्लिश और वो हिंदी ऑप्शनल होती है, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। पेपर होगा 2027 के जनवरी से मार्च के बीच में। ठीक है भैया। उसके बाद हम लोगों का एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, सिलेक्शन किट है। इसमें आपको क्या मिलेगा? टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड लाइव क्लासेज मिलेंगी, कंप्लीट एसएससी सीजीएल सिलेबस कवरेज हो जाएगा। अगर एसएससी सीजीएल का सिलेबस कवर कर लोगे तो सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, जेई सब हो जाएगा आपका। ठीक है भैया। डेली स्टडी प्लान जो मिलेगा और डिसिप्लिन इस सिस्टम के साथ मिलेगा। कॉन्सेप्ट टू पीवाईक्यू अप्रोच आपको मिलेगी प्री से मेंस के लेवल पे। मेंटरशिप बाय टॉपर्स, जिन्होंने ऑलरेडी पेपर निकाल रखा है, उनके द्वारा डाउट क्लासेज मिलेंगी विद एक्सपर्ट फैकल्टीज, और मॉक टेस्ट आपको मिलेगा फुल, और उसके साथ सेक्शनल मॉक भी मिलेगा। ये हमारी टीम है। ये बैच कहाँ पे मिलेगा? टॉपर बेंच एप्लीकेशन में। प्राइस क्या है? 799। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे डेमो भी मिल जाएगा। ठीक है भाई साहब। ये हमारा एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9315646506। ये सारी इंफॉर्मेशन थी, और आई होप, मैं चाहता हूं कि 2026 में आपके पास स्टार्स लग जाए, आपके कंधे में स्टार हो। अभी 2025 का रिजल्ट आएगा तो देख लेना कैसे हमारी टीम ने भौकाल मचाया है। अभी एमटीएस का पेपर होगा, तब देख लेना कैसे हमारी टीम भौकाल मचाएगी। सीपीओ मेंस होगा, सीएचएसएल मेंस होगा, सब में जलवा जलाल करके आएगी हमारी टीम। ठीक है भैया। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो हमें इंस्टाग्राम में संदीप भैया 07 टाइप करके मैसेज छोड़ देना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम में सर्च कर लेना, वहां भी मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। वहां पे बहुत सारी पीवाईक्यूज पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो के साथ। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़े, और ये बताएं कि उनको ये स्ट्रेटजी कैसे लगी। क्या आप लोग भी तैयार हैं 2026 में सिलेक्शन के लिए? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टाटा बाय बाय, जय हिंद।